बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो में STS IB की जो स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाली है BPS 5 to 15 उसका हम सैम्पल टेस्ट पेपर हल करने वाले हैं इंटरमीडिएट कैटेगरी का। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस टेस्ट के कितने पार्ट्स हैं। तो इसके 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है इंग्लिश, जिसके 40 क्वेश्चन हैं। पार्ट 2 मैथमेटिक्स, जिसके 20 क्वेश्चन हैं। और पार्ट 3 में है जनरल नॉलेज, जिसके 40 क्वेश्चन। जनरल नॉलेज में आपको जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, इस्लामिक स्टडी, ये सारी चीज़ें होंगी। पार्ट 1 इंग्लिश, रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन। यानी पार्ट 1 में सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसको आप समझकर पढ़कर आप जो है क्वेश्चन हल करेंगे। रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 2 set below it. In olden days, people used to live in caves. They found them as safe homes. Furnished living places were unknown to them. In Stone Age, they made some useful tools and weapons from stone, for they found them useful, durable, and strong to use. They knew that heavy stones could be best used in battles to attack enemy forces and harass their horses, camels, and elephants. They found throw heavy stones from long distance to enemies' sides through catapults that were used as weapons. तो ये एक पैसेज दिया गया है, यानी जो जब ओल्ड वर्ल्ड में यानी शुरू में जो लोग थे वो गार में रहते थे, कैव्स में रहते थे, और वहीं पर वो उनके लिए सेफ प्लेसेस था। उनको वीपन्स वगैरह का पता नहीं था। बाद में उन्होंने स्टोन्स से वीपन्स वगैरह बनाए अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बचाव के लिए। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है, द फर्स्ट 4 सेंटेंस आर अबाउट कैव्स, बी लिविंग प्लेसेस, सी स्टोन। तो ये जो फर्स्ट 4 सेंटेंस हैं वो क्या है, अबाउट लिविंग प्लेसेस हैं। देखो आप देख सकते हैं कि पीपल यूज टू लिव इन कैव्स, यानी जिंदा चीज़ों के बारे में बताया गया है। नंबर 2, पीपल मेंशन इन द प्रोग्राम ए वर मिलिटेंट्स, बी वर वॉरियर्स, सी वर गुड एट अ बैटल स्ट्रेटजी। यानी जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं पैराग्राफ में पीपल्स, वो क्या थे, अच्छे थे बैटल स्ट्रेटजी में। वोकेबलरी, साइनोनिम, वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग्स। यानी साइनोनिम वो वर्ड्स जिसकी सिमिलर मीनिंग हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा साइनोनिम है किस वर्ड का। शी इज अ श्राफ्ट जज ऑफ कैरेक्टर, ए एस्टेट, बी स्मार्ट, सी नॉलेजेबल, डी लिटरेचर। तो यहाँ पर श्राफ्ट का जो साइनोनिम है वो है एस्टेट। नंबर 4, ही इज़ अ ग्रेट स्कॉलर। स्कॉलर का साइनोनिम क्या होगा, ए एजुकेटेड, बी स्टूडेंट, सी लर्न पर्सन, डी वर्सटाइल। तो यहाँ पर जो इसका साइनोनिम होगा वो होगा सी लर्न पर्सन। एंटोनिम्स, वर्ड हैविंग अपोजिट मीनिंग, यानी वो वर्ड जिसकी अपोजिट मीनिंग हो। दिस इज अ शार्प नाइफ, ए यूजलेस, बी रस्टेड, सी ब्लंट, डी ब्रोकन। यानी यहाँ पर शार्प का जो एंटोनिम होगा यानी अपोजिट वर्ड होगा वो होगा सी ब्लंट। नंबर 6, in early days, mechanized agriculture was unknown. A. Later, B. New, C. Prehistoric, D. Posthistoric। तो यहाँ पर जो अर्ली का यानी एंटोनिम होगा, अपोजिट वर्ड होगा, वो होगा ए लेटर। स्पेल चेकिंग, यहाँ पर यानी आपको करेक्ट स्पेल मालूम करनी है। तो नंबर 7 है ए डिसिप्लिन, बी डिसिप्लिन, सी डिसिप्लिन, सी डिसिप्लिन। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है बी डिसिप्लिन, DICIPLINE। नंबर 8, ए कोवर्डाइस, सी कवर्डाइस, सी कोवर्डाइस, डी कोवर्डाइस। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है सी कोवर्डाइस, COWARDICE। एरर डिटेक्शन, यहाँ पर आपको सेंटेंस दिए गए उसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। नंबर 9, वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर एट लार्ज। तो यहाँ पर जो बी है अबाउट वो यहाँ पर एरर दी गई है सेंटेंस में। नंबर 10, आई फाइंड द बैग दैट आई हैड लॉस्ट येस्टरडे। तो यहाँ पर जो डी है हैड वो यहाँ पर एरर है, यहाँ पर हैड नहीं आएगा।
यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, यानी आपको प्रीपोजिशन का इस्तेमाल देखना है कि कौन सा करेक्ट होगा। नंबर 11, ही इज़ अ मेन डेडिश वर्ड। ए ऑफ वर्ड, बी विद वर्ड, सी फॉरवर्ड, डी टू वर्ड। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑफ वर्ड। ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड। नंबर 12, द कायद आज़म वर्कड हार्ड डेडिश हिज होमलैंड। ए इन होमलैंड, बी विद होमलैंड, सी फॉर होमलैंड, डी अबाउट होमलैंड। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी फॉर होमलैंड। द कायद आज़म वर्कड हार्ड फॉर हिज होमलैंड, यानी अपने वतन के लिए उसने बहुत मेहनत की थी, वतन के लिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर। नंबर 13, द सन हैड राइजन बिफोर वी डैश। ए हैड लेफ्ट, बी सेट ऑफ, सी हैड स्टार्टेड, डी अराइव देयर। तो यहाँ पर जो अगर सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखी जाए तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो होगा डी अराइव देयर। द सन हैड राइजन बिफोर वी अराइव देयर। 14, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड डैश बी इंड्योर्ड। ए मे, बी कैन, सी मस्ट, डी माइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी। नंबर 14, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड, यानी अगर आप किसी चीज़ का इलाज नहीं कर सकते तो बिल्कुल नासूर हो जाती है, तो यहाँ पर सी मस्ट आएगा। पार्ट 2 मैथमेटिक्स। 15, अ बॉय गॉट 50% of questions on a test correct if he had 10 questions correct out of first 12 and 1/4 of the remaining questions correct. How many questions were on the test? यानी अगर एक बॉय है जिसके 50% क्वेश्चंस करेक्ट हैं, तो अगर इसके जो यानी क्वेश्चंस हैं वो 10 करेक्ट हैं आउट ऑफ 12 एंड 1/4, तो उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे टेस्ट के, वो होंगे 28। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है होगा डी 28। पार्ट 3 जनरल नॉलेज। इसमें करंट अफेयर्स और वर्ल्ड नॉलेज होगी, इसके 15 क्वेश्चंस होंगे। हु इज़ द करंट हेड ऑफ इस्लामिक इमारेट्स ऑफ अफगानिस्तान। ए अब्दुल्ला, बी अब्दुल्ला अखुंदज़ादा, सी हसन अखुंद, डी अब्दुल गनी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी अब्दुल्ला अखुंदज़ादा। तो ये क्या है, करंट हेड ऑफ इस्लामिक इमारेट्स ऑफ अफगानिस्तान है। एवरीडे साइंस, जिसके 10 क्वेश्चन होंगे। नंबर 17, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फ्रॉम मिक्सचर इज कॉल्ड। ए डिस्टिलेशन, बी क्रिस्टलाइजेशन, सी क्रोमेटोग्राफी, डी फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डिस्टिलेशन। यहाँ डिस्टिलेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग करते हैं। इस्लामियत पाकिस्तान स्टडीज़ के 5 क्वेश्चन होंगे। नंबर 18, टू नेशन थ्योरी ऑफ इंडिया बिफोर independence of Pakistan was about. A Muslim and British, B Hindus and Muslims, C Hindus and British, D British and low caste Hindus। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा B Hindus and Muslims। नंबर 19, Dadish added second azan prayer call for Friday prayers। A हज़रत उस्मान, B हज़रत उमर, C हज़रत अबू बकर, D हज़रत अली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए हज़रत उस्मान, यानी हज़रत उस्मान ने सेकंड आज़ान ऐड की थी जुम्मे की नमाज में। कंप्यूटर, अ शॉर्टकट की टू जस्टिफाई द पैराग्राफ इन MS Word इज Alt + J, Ctrl + Shift + J, C Ctrl + F, D Ctrl + J। तो यहाँ पर यानी शॉर्टकट की जो जस्टिफाई करती पैराग्राफ को MS Word में वो होगी Ctrl + J। सो स्टूडेंट्स, दिस ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको BPS 5 to 15 की मुकम्मल तैयारी करने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।